आदाब दोस्तों, त्रिपुरा के अंदर 60 सीटों पर चल रही वोटिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इस चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिख के इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। क्या आरोप लगाए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर त्रिपुरा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है, समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक और राज्य के अंदर अब प्रस्ताव पारित किया गया है और इस कानून को ना लागू करने की मांग की गई है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है कि बीबीसी के दफ्तरों पर जिस तरह से आईटी इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, इसके खिलाफ अब मीडिया संगठनों ने मोदी सरकार को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। मीडिया संगठनों ने बीबीसी पर आयकर सर्वे की निंदा की है और प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है और इसको लेकर के कई और आरोप यहां पर लगाए गए हैं। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि आज त्रिपुरा के अंदर 60 विधानसभा सीटों के ऊपर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें लगभग 28 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। वहीं लगभग 290 से ज्यादा यहां पर कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और वोटिंग से पहले ही अब कम्युनिस्ट पार्टी ने के महासचिव जो है सीताराम येचुरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख करके आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को प्रभावित कराने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता दें इस चुनाव में झोल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यह आरोप लगाया गया है। मैं आपको ट्वीट भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह ट्वीट जो है सीपीआई की तरफ से यानी सीपीएम की तरफ से किया गया है। दरअसल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख करके आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। द हिंदू के मुताबिक माकपा की त्रिपुरा प्रदेश समिति के सचिव जितेंद्र चौधरी द्वारा सीईसी को भेजे गए एक पत्र में जो है अलग पत्र में लगाए गए आरोपों को दोहराते हुए येचुरी ने शीर्ष चुनाव पुलिस अधिकारियों के साथ शाह की गुप्त जो बैठक हुई है उसका मुद्दा उठाया है। कम्युनिस्ट पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि जब वोटिंग के लिए कुछ ही वक्त बाकी है तो गृह मंत्री अमित शाह चुनाव अधिकारियों के साथ, पुलिस जो है अधिकारियों के साथ कौन सी मीटिंग कर रहे हैं आखिरकार, और अगर ये मीटिंग कर भी रहे हैं तो गुप्त तरीके से मीटिंग क्यों की जा रही है, ये सवाल खड़ा किया है। और इसमें अधिकारियों में पुलिस महानिदेशक भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये जो मीटिंग हुई है इसमें, अब आप सोचिए कि एक राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के अंदर कुछ ही चुनाव के टाइम से पहले इस तरह की गुप्त मीटिंग रखना सही है? क्या आप इसको सही ठहरा सकते हैं? इससे पहले भी आरोप लगा था कि बीजेपी यहां पर जो है धन बल तमाम चीजों का उपयोग करके इस चुनाव को पूरी तरह से अपने पक्ष में करवाने की कोशिश कर रही है। और एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था। एक मीडिया चैनल के द्वारा इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी क्या अपनी राय है, क्या आप ये चुनाव जीत पाएंगे? तो अमित शाह जी ने कहा था कि वो जीतने की बात छोड़ दीजिए, अब 12 बजे से पहले उनकी पार्टी के पक्ष में नतीजे आ जाएंगे, आप देख लेना, क्योंकि विधानसभाएं छोटी छोटी हैं इस वजह से, ये वजह उन्होंने बताई थी। तो कहीं ना कहीं अब त्रिपुरा की 60 सीटों पर चल रही वोटिंग के बीच ये चुनाव गड़बड़ी का आरोप अमित शाह जी के ऊपर लगाया गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है मिजोरम से, जहां पर समान नागरिक संहिता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। आप जानते हैं कि समान नागरिक संहिता कानून एक ऐसा कानून जिसके खिलाफ पूरे देश में लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह कानून देश में लागू किया गया तो देश का ताना बाना पूरी तरह से बिखर जाएगा। और अब मिजोरम की जो विधानसभा है वहां पर भी इस कानून के खिलाफ विरोध में प्रस्ताव पारित
किया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मिजोरम विधानसभा ने मंगलवार यानी 14 फरवरी को समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। द हिंदू के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सदन ने सर्वसम्मति से भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करने का संकल्प लेता है। गृह मंत्री लाल चमलियाना ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि समान नागरिक संहिता देश को विघटित कर देगा, और क्योंकि यह मीजो सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों और संस्कृतियों और परंपराओं को समाप्त करने का एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून जो भाजपा के एक राज्यसभा सांसद द्वारा निजी विधेयक के रूप में पेश किया गया, संसद में अधिनियम के लिए लंबित है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों जैसी कई परंपराओं को हाशिए पर या समाप्त करके देश में एक समान कोड लागू करना है, और ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस वजह से अब मिजोरम की विधानसभा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है, मीडिया संस्थानों के ऊपर जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर के अब कई मीडिया संगठनों ने इसकी निंदा की है। आप इस खबर को देखिए, द वायर की खबर है। मीडिया संगठनों ने बीबीसी पर आयकर सर्वे की निंदा की है और प्रतिरोध जो है की कार्रवाई बताया है। दरअसल आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो गुजरात फसाद हुआ था, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की तरफ से रिलीज की गई थी 2 पार्ट में। पहला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, रिलीज किया गया, दूसरा पार्ट रिलीज करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसी बीच इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। और इसमें आप जानते हैं कि पीएम मोदी और गुजरात फसाद को लेकर के किस तरह के खुलासे किए गए थे। खैर, इसी के चलते अब जब बीबीसी ने यह डॉक्यूमेंट्री पेश की है, लोगों के सामने रखी है, तब बीबीसी के ऊपर यह कार्रवाई शुरू की गई है। मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे को लेकर के एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो एक मीडिया संस्थान है, उनका एक मतलब जो हेड संस्थान है, प्रेस क्लब है ऑफ इंडिया, डीजी पब जैसे मीडिया संगठनों के साथ साथ बीबीसी दिल्ली के पूर्व ब्यूरो चीफ ने इस पर गहरी जो है चिंता व्यक्त की है। 3 संस्थाएं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और डीजी पब जैसे मीडिया संस्थानों ने इस कार्रवाई की निंदा की है और इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। गिल्ड ने एक बयान में कहा है कि यह सत्ता की आलोचना करने वाले समाचार संगठनों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल के चलन को लेकर व्यथित है। आप देख रहे होंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलना आज मीडिया वालों को कितना भारी पड़ रहा है। किसी में हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोल सके। हाँ, ये अलग बात है डिजिटल मीडिया जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बोलते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में किसी के पास कोई हिम्मत नहीं है, जो बड़े बड़े संस्थान है और जो करते भी हैं उनके ऊपर आप देख रहे हैं किस तरह से छापे मारे जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और इसी के चलते जो छापे बीबीसी के दफ्तरों पर मारे गए हैं, इसकी निंदा यहां पर की गई है। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।